कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। 15 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुग्राम से धरा गया फरार हत्यारा टीचर गौरव जैन और हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी बन गई थी कोटा में बड़ा मुद्दा। कोटा बंद कराने के साथ ही घोषित किए गए थे 4,31,000 का इनाम। और हमारे साथ कोटा से भंवर चारण जुड़ गए हैं। भंवर, टीम ने पकड़ लिया है, गुरुग्राम से लेकर आ रही है, कब तक कोटा पहुंचेगी ये टीम? उसके बाद पूछताछ और होगी कि कहां वो था, कहां कहां रुका। बिल्कुल मेगा, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा इंतजार और हम करेंगे कि कब तो उसको कोटा लाया जाता है और पूछताछ में किस तरह की बातें निकल करके सामने आती है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ एसपी सिटी केशर सिंह शेखावत है। और शेखावत साहब, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा वो कौन सा केसरी फॉर्मूला था, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारी टीमें बहुत से एफर्ट्स कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा मामला ब्लाइंड हो गया है। वो कौन सा क्लू था जिसके सहारे आखिरकार गौरव धरा गया? हमने जिस दिन से ये घटना घटित हुई है उसके बाद से लगातार वो सारे पहलुओं को तलाश रहे थे कि ये कैसे पकड़ में आए। इसमें सबसे अहम तथ्य ये था कि एक साल में जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में रहा दूरभाष के माध्यम से, हमने उन सारे लोगों की को ट्रैक किया। एक फ्रीक्वेंसी निकाली कि सबसे ज़्यादा बातें किससे करता था। उसमें सर्वाधिक संपर्क उसके थे तो अपनी बहनों से थे। इसलिए हमको ये लग रहा था कि कभी न कभी वो अपनी बहन से ज़रूर संपर्क करेगा। हालांकि उसके बहन और जीजाजी अपने पैतृक निवास टोंक आए हुए थे, लेकिन चूंकि वो गुड़गांव में रह रहे थे, एक बहन पहले नोएडा में काम किया था, इसलिए दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव हमारे राडार पे थे। और तीनों जगह पे हमारी सिविल ड्रेस में टीमें थी, बेहद सक्रिय थी। गुरुग्राम से सर वो धरा गया है, लेकिन क्या ये पता चला है कि इस दरमियान वो 7-8 दिन तक कैसे पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा और कहां कहां इस दौरान उसने शरण ली? यहाँ से जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके आधार पर वो एक ट्रेवल्स बस से एक लड़की का वेश बना करके, लड़की के कपड़े पहन करके और यहाँ से गया है। और इसकी ये पूर्व प्लानिंग थी जिसके तहत इसने पहले से एक ट्रेवल्स की बस को बुक करके रखा हुआ था। यहाँ से सीधा हरिद्वार गया और वहाँ से हरिद्वार से फिर इसने अपने वापस कपड़े चेंज किए और उसके बाद लगातार देहरादून, गोरखपुर इधर उधर भटकता रहा। और पहली बार ये अपने किसी परिजन के से संपर्क स्थापित करने आया था और पहली बार में ही वो धरा गया। सर, कोई वार जो क्राइम सीन वहाँ पर बना था, क्या अभी स्पष्ट हो पाया है? उसकी क्या नीयत खराब हो गई थी? अपनी 15 साल की बच्ची जो उसके पास पढ़ने आती थी, उस स्टूडेंट को लेकर के क्या किसी तरह का संघर्ष भी दोनों के बीच हुआ था? आखिर हत्या की वजह क्या निकल करके आ रही है? अभी हालांकि डिटेल पूछताछ होगी, लेकिन प्राइमरी अगर कोई आप ब्रीफ कर पाएँ। अभी जो टीम उसको लेकर के आ रही है उसने इस संबंध में पूछताछ नहीं की, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पर काफ़ी गोपनीयता की भी आवश्यकता है मोटिव के बारे में, क्योंकि जब तक उससे पूरी तरह खुलासा नहीं हो इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, कितना मुश्किल था? आपने बहुत से टफ जॉब किए हैं, चंबल के भीड़ों में आपने डकैतों से भी एनकाउंटर किए हैं, बांसवाड़ा से लेकर करौली, धौलपुर तक, फलौदी के सुदूर तक के इलाकों तक आपकी पोस्टिंग्स रही है। बतौर एक पुलिस अफसर, बतौर IPS अफसर, आपके लिए कितना टफ टास्क था? क्या कचरे के ढेर में सुई ढूंढने बराबर था गौरव को ढूंढना? दस्यु उन्मूलन अभियान के अंतर्गत बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं और बेहद चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया है। लेकिन ये एक अलग तरह का संवेदनशील मामला था जहाँ एक नाबालिग की हत्या हो और एक शिक्षक के द्वारा, और उसके बाद कोटा चूंकि एजुकेशन का हब है, ऐसे में उस नाबालिग बच्ची की हत्या के बाद जिस तरह से कोटा के लोगों के इमोशंस उभर कर सामने आए, कैंडल मार्च, धरने प्रदर्शन, कोटा बंद और सामाजिक संगठनों का जिस तरह से आक्रोश उभर करके सामने आया, पुलिस के लिए एक ये मामला बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। ऐसे में एक तरफ तो लोगों के आक्रोश को झेलना, उनके धरने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना, दूसरी तरफ आरोपी की भी तलाश करना। लेकिन मैं सर बतौर लीडर आपको बधाई तो देना ही चाहता हूं। बहुत सारी संस्थाएं आज आपको बधाई दे रही है। मुझे पता है आपके पास मंत्रियों विधायकों के भी बधाई के लिए फोन आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे आपकी उस टीम के बारे में पूछना चाहता हूँ। 30 टीमें आपने बनाई थी, कौन सी पुलिस टीम आखिरकार क्रैक कर पाई कि गौरव गुरुग्राम में है? क्योंकि आपके पास बिल्कुल ब्लाइंड स्थिति बन गई थी, कोई इनपुट मुझे लगता है कोई अत्याधुनिक पुलिसिंग से भी आपको मिल नहीं पाया था, टेक्निकल एविडेंस भी कोई मिल नहीं पा रहा था। वो कौन सी पुलिस टीम थी जिसने गुरुग्राम में गौरव को क्रैक किया? इसमें सारी टीमें लगी थी, सबके अहम रोल थे। एक टीम लगी थी धार्मिक जो स्थल हैं उनको क्रैक करने में कि वहाँ अगर कहीं गया है तो वहाँ पकड़ में आए,
लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दूसरा, इसकी रिश्तेदारियों पे लगी हुई थी। तीसरी टीम साइबर टीम थी जो इसके संपर्क सूत्रों की छानबीन कर रही थी। इस टीम के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि ये सबसे नज़दीक किस व्यक्ति के संपर्क में रहा है, किससे ज़्यादा इसके संपर्क सूत्र रहे हैं, और उसमें ये जानकारी में आया था कि अपनी बहन है दोनों, उनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच था। 1 साल की जो कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें सर्वाधिक कॉल्स थे तो दोनों बहनों के थे। इसलिए हमारी टीम का ये फोकस था कि कहीं नहीं मिले तो कम से कम उन बहनों के ठिकानों पर कभी न कभी ज़रूर जाएगा, अगर जिंदा है। हालांकि हमको ये भी लग रहा था कि इतने दिन हो गए हैं और इसका कोई संपर्क सूत्र सामने नहीं आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अपराध बोध से ग्रसित होकर के आत्मग्लानि के वशीभूत ये सुसाइड कर ले। उस एंगल को भी हमने नहीं छोड़ा। हमने इवन जीपनेट और पूरे देश के कंट्रोल रूम के माध्यम से इससे हुलिये से मिलान खाते हुए जो सारे उत्तर भारत के राज्यों में आपने तलाशीबंद चलाया था। सर, अब क्या कुछ रहने वाला है? कब तक गौरव आ जाएगा? पूछताछ कैसे इससे आगे बढ़ने वाली है? अभी हमारी टीम लेकर के, और ये चंदवाजी के आसपास में है, मुझे लगता है 2-2:30 बजे तक टीम आ जाएगी। उसके बाद एक अनुसंधान दल के द्वारा उससे गहनता से अनुसंधान होगा, और मुझे लगता है कि वो भले ही कितना शातिर अपराधी हो लेकिन पुलिस के सवालों को झेल नहीं पाएगा। सर, 4,31,000 के इनामों का ऐलान किया गया था। सिटी पुलिस ने भी 10,000 की इनामी राशि घोषित की थी। अब इस पुरस्कार का हकदार कौन होगा? वैसे तो पूरी टीम पुलिस की हकदार है, क्योंकि किसी ने भी अपने काम में जो टास्क दिया गया था कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन विशेष तौर पर वो टीम जो गुड़गांव में थी, या उस टीम को जो मॉनिटर कर रहे थे साइबर टीम का इंचार्ज, वो विशेष तौर पे बधाई के पात्र है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या मृतका के परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? जिस तरह से उनका विलाप था कि हमारी बेटी तो गई, हत्यारा भी नहीं मिल पा रहा है। आज जाहिर तौर पर उनकी बेटी वापस नहीं आ पाई, लेकिन कम से कम उस तक इस तरह का हादसा होता है तो परिवार के लोगों का गमगीन होना, आक्रोशित होना एक जायज़ है, और ऐसे में उनकी पीड़ा के साथ हम पूरी तरह से हैं। उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और जो बच्ची गई उसके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं। और उसकी सही अर्थों में श्रद्धांजलि इस रूप में है कि जिस अपराधी ने इस अपराध को अंजाम दिया वो अभी जेल की सलाखों के पीछे होगा, और हमारा प्रयास होगा कि उसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा न्यायालय के माध्यम से मिल सकती है वो हम दिलाएं। सर, एक और सवाल पूछने का मेरा मन कर रहा है। आज पुलिसिंग बहुत हाईटेक हो चुकी है सर, साइबर पुलिसिंग एक अहम हिस्सा बन चुका है पुलिसिंग का, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि इस केस पे जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, जो बीट पुलिसिंग है, फील्ड पुलिसिंग है, जो पर्सनल सोर्सेज हैं यहाँ के कोटा के पुराने पुलिसकर्मियों के, अधिकारियों के, उनकी भी बहुत भूमिका रही है, और खासकर आपका जो तजुर्बा था ग्राउंड वर्क का, उसकी भी बहुत भूमिका रही। तो क्या ट्रेडिशनल पुलिसिंग आज भी एक अहम हिस्सा है पुलिसिंग का? देखिए, आसूचना संकलन के 2 तरीके हैं। एक ज़माना था जब मुखबिरी सिस्टम पुलिस का बहुत एक्टिव हुआ करता था, वो स्थितियां नहीं रही, और पुलिस अधिकांशतः डिपेंड हो गई टेक्निकल एविडेंस पे। लेकिन टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ मानवीय आसूचना संकलन के जो तरीके हैं उसको हम नकार नहीं सकते हैं, और ये एक पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे सारी तकनीकी साक्ष्य हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उसके आधार हम अपराधी है जो गौरव जैन है, उस परिवार कह रहा है, उसके पिता कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। परिजनों का गुस्सा भी जायज़ है, वो स्तब्ध है कि उनके बेटे ने ऐसा इस तरह का अपराध किया जो, और परिवार आपस में बेहद करीबी हुए। ऐसे में उनका गुस्सा, आक्रोश, उनका दुख इसी रूप में अभिव्यक्त होगा। ये एक सामान्य सी घटना है। एक और सवाल सर, क्या आईपीएस केसर सिंह शेखावत के करियर में ये केस एक माइलस्टोन केस होगा? मेरे सेवा काल में 2-3 बहुत अहम घटनाक्रम हुए, भंवरी देवी किडनैपिंग और मर्डर केस, और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा सेंसेशनल केस है तो ये गौरव जैन की गिरफ्तारी। और तो देखिए, मैं अपडेट कर दूं दर्शकों को, ये वही पुलिस ऑफिसर है जिनकी भंवरी देवी केस को ओपन करने में, उसका खुलासा करने में, पर्दाफाश करने में, आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका थी, की रोल था। ऐसा सीबीआई ने भी सर्टिफिकेट दिया है आईपीएस केसर सिंह शेखावत को। फिलहाल एसपी सिटी है कोटा में, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अत्याधुनिक पुलिसिंग यानी टेक्निकल एविडेंस जिस तरह से पुलिस जुटाती है, साइबर मदद देती
पुलिस का एक बड़ा पहलू है, एक बड़ा उससे पुलिसिंग को मदद मिलती है पुलिसिंग में। तो उन्हीं ट्रेडिशनल पुलिसिंग के माध्यमों के माध्यम से, अत्याधुनिक पुलिसिंग के माध्यम से आखिरकार जाकर के गौरव जैन धरा गया है। और मैं कह सकता हूं कि आज सिटी पुलिस के लिए बहुत राहत का दिन है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन बहुत मुश्किलों, चुनौतियों और एक तरह से एक ब्लाइंड मामलों को सुलझाने में बहुत चुनौतियों से भरे थे। जी बिल्कुल, और जब अब गौरव जैन यहाँ पहुंचेगा, पुलिस लेके पहुंचेगी, तो और भी खुलासे होंगे कि आखिर ये कहाँ रहा, कैसे रहा और क्या हत्या जो की गई वो गलत इरादों से की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।